क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि क्यों जो मेल होते हैं वही अपनी फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए इधर उधर धक्के खाते फिर रहे हैं। अब कहीं पर भी देख लिए, किसी भी सोशल अकाउंट पर देख लीजिए, ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं ना, 90% जो मेल होते हैं उनकी ही क्यों फैंटेसीज हैं, वही क्यों, मतलब कोई भी फैंटेसी आप लगा लीजिए। बॉल बस्टिंग की तो चलो है ही प्रॉपर मेल्स के लिए, बट क्यों कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं भागती है कि मुझे किसी मर्द को पेट पर बिठाना है, या मुझे चेस्ट सिटिंग करनी है, या मुझे अपनी कमर पे उसको बिठाना है। मतलब कोई भी फैंटेसी आप लगा लीजिए, फिट फैटिश की लगा लीजिए, क्यों जो सारी फैंटेसीज हैं वो बॉयज़ को ही होती हैं, फीमेल्स को क्यों नहीं होती हैं। क्या आपको भी लगता है कि फीमेल की कोई फैंटेसी होती नहीं है, औरतों की कोई फैंटेसी नहीं होती है? आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए कि औरतें आखिर अपनी फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए क्या करती हैं। मर्द जो होते हैं वो तो सीधे सीधे बोल देते हैं कि मुझे एक फीमेल के जो फीट हैं वो पसंद है, मुझे उनको किस करके, उनको लिख करके जो है वो मैं अराउज होता हूँ, मुझे वो चीज़ प्लेजर देती है। किसी को फीमेल का जो पेट है, उसकी जो नाभि है वो उस पसंद होती है, किसी को फीमेल का, मतलब कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी फैंटेसी आप लगा लीजिए, स्टमक सीटिंग की लगा लीजिए या फिर ट्रैम्पलिंग की लगा लीजिए। क्या ये सारी जो फैंटेसीज हैं ये मेल को ही होती हैं? फीमेल्स को क्या इनसे कोई प्लेजर नहीं मिलता है? फीमेल्स को क्या मन नहीं होता है कि कोई मेरे साथ स्टमक सीटिंग करे, या कोई, मतलब मैं किसी के साथ ट्रैम्पलिंग करूं, या फिर कोई मेरे जो फीट को है वो ऐसे जन्नत समझे? क्योंकि जो फीट लवर्स होते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जिनके फीट उनको पसंद आते हैं ना, उसको वो एक देवी की जगह दे देते हैं। उसके पैरों का कुचला हुआ, उसके पैरों का मसला हुआ खाने तक वो तैयार हो जाते हैं। हालांकि कुछ मेल्स तो ऐसे हैं जो फीमेल के पीछे, मतलब उनकी फैंटेसी इतनी ज़्यादा हावी होती है कि जैसे गोल्डन शावर वगैरह है, स्कैट है, मतलब ये चीज़ भी वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फीमेल का नौकर बनने के लिए, उसका गुलाम बनने के लिए वो कितनी बड़ी भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, पैसे भी देते हैं, और अपनी फैंटेसी के लिए खुद का जो है वो झंडू बाम भी बनाते हैं, मतलब अपनी इज्जत की धज्जियां भी उड़वाते हैं। तो क्यों फीमेल्स ऐसा नहीं करती? मेल ही क्यों जगह जगह धक्के खाते फिर रहे हैं अपनी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए? तो देखिए, अगर मेल के अंदर कोई फैंटेसी आती है ना, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फीमेल जो है वो एक फैंटेसी की जन्मदाता है। कैसे? अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो मुझे मतलब बताइएगा कमेंट करके कि हाँ भाई, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। ज़्यादातर जो फैंटेसीज होती हैं ना वो फीमेल के द्वारा ही पैदा की जाती हैं। कोई फीमेल किसी चीज़ को जब चाहती है ना, तो वो मेल के ऊपर उसको आजमाती है और मेल की वो फैंटेसी बन जाती है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मैं रीड कर चुकी हूँ, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मैं रीड कर चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। फिर वो चाहे कोई भी फैंटेसी लगा लीजिए, एक फीमेल है मान लीजिए 40 ईयर्स की, और एक जो लड़का है वो अभी अपनी टीनेज में ही है, 16-17 साल का कोई लड़का है, उसके अंदर कैसे फैंटेसी पैदा हो जाती है? उसको तो फैंटेसी इसका मतलब पता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि कैसे फीमेल की जो नाभि है, फीमेल का जो स्टमक है, या फीमेल की जो ब्रेस्ट है, या फीमेल के जो फीट हैं, या फीमेल के जो कपड़े हैं, फीमेल के जो हेयर हैं, मतलब कोई भी चीज़ है, क्यों वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है? क्योंकि फीमेल उसको वो चीज़ अट्रैक्शन में देती है, मतलब वो इस तरह से रिएक्ट करती है कि उसके सामने जो लड़का है वो इस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाए। ऐसे ही नहीं कोई किसी की तरफ आकर्षित हो जाता है, सामने से जब किसी चीज़ का आपको होता है ना, एक ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आपको उस चीज़ का आकर्षण पैदा होता है। ऐसे नहीं होता है कि भाई पहले, अभी आजकल तो देखिए बोल देते हैं कि भाई लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, या लड़कियां अपना जो पेट है वो दिखाती घूमती हैं, कपड़े ऐसे पहनती हैं, और
छोटे छोटे कपड़े पहनना, अपनी बॉडी को शो करना, मतलब ये सब चीज़ें हैं तो लड़कों के अंदर ये वाली फैंटेसीज पैदा हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, पहले के टाइम में, बहुत पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो ना मेल्स की बॉडी पर कपड़े होते थे ना फीमेल्स की बॉडी पर कपड़े होते थे, तो क्या वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे। जो पुरानी मूवीज़ आप देख लीजिए, ओल्ड मूवीज़, बॉलीवुड की मूवीज़ आप देख लीजिए, उसमें जो हीरोइंस वगैरह होती थी उनके भी बहुत सारे जो बॉडी पार्ट हैं वो दिखाए जाते थे, बट उस टाइम इतना फैंटेसीज का दौर नहीं होता था। पर होता क्या है कि जैसे जो थोड़ी सी समझदार जो लेडीज़ रहती हैं ना, यहाँ पर जो 25 साल तक की या 20 साल तक की जो लड़कियां हैं उनको हम छोड़ देते हैं, बट इसके बाद की जो फीमेल्स होती हैं ना, उनकी अगर हम बात करें तो वो यूज़ करती हैं मेल को, बॉयज़ को अपनी फैंटेसीज फुलफिल करने के लिए। अभी आप किसी के पास ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन आप लेते हैं और वो जानबूझ के अपने पैर आपके सामने फैलाकर बैठ जाती है, जानबूझ के अपना पल्लू सरका देती है, जानबूझकर अपना जो है मतलब एक होता है ना सेक्सुअल साइड जो है वो दिखाने की कोशिश करती है कि भाई ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। कुछ पनिशमेंट के तौर पर लड़कों को ऐसी सजाएं देती हैं कि उनको उसे छूने का मौका मिल जाए। और सभी जानते हैं कि फीमेल्स हैं जो वो अराउज ही इन चीज़ों से होती हैं। जहाँ बात आती है पेनिट्रेशन की, वहाँ पर जो फीमेल का प्लेजर है ना, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो लास्ट में होती है। उससे जो बहुत कम फीमेल्स होती हैं वो ही सेटिस्फाइड होती हैं, बट उनको ज़्यादातर होता है ना टच करने से या किस करने से, इन्हीं चीज़ों से जो है वो ज़्यादा प्लेजर मिलता है, उसी से वो लोग अराउज हो जाती हैं। तो बच्चों को पेट पर बिठा लेना या मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आप लगा लीजिए, वो उनकी फैंटेसीज ही तो होती हैं। अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी लड़के को बोल देना कि हाँ तुम मेरा ये काम कर दो, चलो बदले में उसको घर ले गई, उसका हाथ पकड़ा, उसको थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया, लड़का तो इसमें खुश हो जाता है, बट वहाँ से वो जो खुशी है वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचती है? स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग तो वहीं से हुई ना कि एक फीमेल के माइंड में एक चीज़ आई, उसने एक लड़के को यूज़ किया और आगे जब धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती जाती है, लड़के को जब उसमें प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है, लड़के को लगता है कि भाई जब ये मुझे छूती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंदर तो एक करंट सा दौड़ जाता है। तो वो फैंटेसी फीमेल ने ही तो पैदा की। अगर कोई आपको बोल देती है कि हाँ भाई, जैसे कुछ भाभियाँ होती हैं या कुछ आंटीज़ होती हैं, वो छोटी एज के जो लड़के होते हैं उनको देखकर मतलब कुछ ऐसे बिहेव करती हैं कि हाँ भाई उन्होंने कपड़े तो पूरे पहने होते हैं, बट चलो थोड़ा सा इधर उधर कपड़ों को करके दिखा दिया और लड़के की जो नज़र है वो वहीं पर जाकर अटक गई। उस टाइम लड़के को ये चीज़ पता नहीं होती है कि मुझे यहीं पर देखना है, बट जब वो वहाँ पर देखेगा और उसको अंदर से अच्छा फील होगा तो वो बाद में उसकी फैंटेसी बन जाएगी। कोई भी फैंटेसी आप उठाकर देख लीजिए किसी फीमेल को, अगर अभी बॉल बस्टिंग की फैंटेसी देखिए मेल की होती है, ठीक है, बट क्यों मेल को ये पता चला कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी, मैं इस चीज़ की जो मतलब इस चीज़ में मुझे प्लेजर मिलेगा, मुझे इसमें जो फीलिंग है वो आएगी, इस चीज़ से मैं अराउज होऊंगा, तो किसी फीमेल ने ही तो ऐसा बचपन में उसके साथ किया ना। क्योंकि स्टोरीज ऐसी बहुत सारी मेरे पास भरी पड़ी हैं कि हाँ मैं ट्यूशन जाता था, वहाँ पर जो ट्यूशन टीचर थी वो बहाने से ऐसा कर देती थी। मैं बहुत छोटा था, मैं 14 साल का था, मैं 15 साल का था, तो मेरी स्कूल टीचर ने ऐसा किया, जो हमारी गेम्स की जो टीचर थी वो मेरे साथ ऐसा करती थी, या घर में ही कोई भी लेडी है या कोई आस पड़ोस की जो फीमेल होती है वो मुझे ऐसे छू देती थी, तो ये बाद में चलकर मेरी फैंटेसी बन गई। यहाँ तक के जो मेल जो मतलब क्रॉस ड्रेसर होते हैं या जो सिस्सी होते हैं ना, उनकी भी जो फैंटेसीज होती हैं ना वो भी फीमेल्स की पैदा की हुई होती हैं। वो सामने से इतनी जो तारीफ है वो कर देती है और लड़के उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार मजाक मस्ती में वो अपने कपड़े जो हैं वो उनको पहना भी देती हैं और लड़कों को वो चीज़ अच्छी लगती है, बाद में वो फैंटेसीज बन जाती हैं। तो औरतें यहाँ वहाँ धक्के खाती कभी नहीं फिरेंगी, वो अपनी फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए किसी ना किसी का सहारा ले लेती हैं। और लड़के मतलब इस चीज़ में इतने सीधे, तो मैं मानती हूँ कि इस चीज़ में लड़के इतने सीधे होते हैं ना
कि उनको कोई फीमेल जो है वो थोड़ा सा भाव देगी, थोड़ा सा वो अपनी बोलते हैं ना, अभी क्या बोलूँ, थोड़ा सा मतलब उनको नखरे चखरे दिखाएगी, थोड़ी सी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और लड़के चाहे फिर वो 15 साल के हों, चाहे वो 20 साल के हों, चाहे वो 30 साल के हों, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि इनका जो कंट्रोल है ना वो अपने ऊपर बहुत कम होता है। और जो फीमेल्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो फीमेल है वो अपनी फैंटेसीज को ऐसे ही पूरा कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स की फैंटेसी नहीं होती है, आप फीमेल की बॉडी के साथ पूरा इंजॉय करते हो तो वो भी एक फीमेल की फैंटेसी है। वरना कोई भी मर्द, मतलब कोई भी लड़का, उसकी क्या औकात है कि वो किसी फीमेल को ऐसे ही टच कर दे, ऐसे ही उसके साथ पूरा खेल जाए और ऐसे ही जो प्लेजर है वो फील कर ले, ऐसे ही सेटिस्फाइड हो जाए। कोई भी फैंटेसी शुरू तो एक औरत से ही होती है, मर्द तो सिर्फ एक साधन होता है उसको पूरा करने का। तो ये थी मेरी थॉट, मेरा रिप्लाई आप सबके क्वेश्चंस का। आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में आया हो तो भी बताना, अगर नहीं समझ में आया हो तो भी बताना, बट कमेंट में बताना ज़रूर कि क्या आप मेरी थॉट से, मेरी इस आंसर से आप हाँ बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे तो इस चीज़ में लगता है, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था। तो अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, वीडियो बहुत ही लंबे हो जाते हैं बातें करते करते, अभी चलते हैं और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।